साथियों, मैं विनय दीक्षित अंग्रेजी प्रवक्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आज अति पावन दिन है जिसको 15 अगस्त के नाम से जाना जाता है। इस दिन के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसलिए सभी साथियों, सभी विद्यार्थियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। हम किस प्रकार आजाद हुए इसका इतिहास बहुत पुराना है। खास तौर से मुसलमानों ने जब भारत में आक्रमण किया तो वह हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क बना लिया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ का अत्यधिक धन इंग्लैंड लेकर गए और यहाँ के लोगों को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। लेकिन चिंगारी रुकने का नाम नहीं ली और 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भारत के क्रांतिकारियों ने आंदोलन कर दिया। उन क्रांतिकारियों में प्रमुख नाम मंगल पांडे का था, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, रानी अवंतीबाई आदि प्रमुख थे। अजीमुल्लाह जी का भी नाम इसमें लिया जाता है। लियाकत अली जी ने भी बढ़ चढ़ करके आंदोलन में कार्य किया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में तो हद ही हो गई जब अंग्रेजों ने 52 इमली खजुआ के पास 52 लोगों को फांसी में लटका दिया और कई दिनों तक वे लाशें लटकती रहीं। क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रहीं। बीच में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। तिलक उग्र दल के नेता थे। तिलक का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय का भी नाम क्रांतिकारियों में विशेषतया लिया जाता है। इसी बीच में एक दो महान हस्तियों का जन्म होता है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी दोनों ही कट्टर देशभक्तों के रूप में जाने जा सकते हैं, हालांकि दोनों के रास्ते अलग अलग थे। इसी बीच में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव आदि का भी आगे जन्म होता है और जिनमें सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद ये लोग तो बिल्कुल हद कर देते हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की गोली के मरने के बजाय अपने गोली से मारना उपयुक्त समझा। भगत सिंह जब खेतों में उनके पिताजी बीज बो रहे थे तो वे भी लकड़ियों को गाड़ रहे थे। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने बताया कि मैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए बंदूकें बो रहा हूँ। बटुकेश्वर दत्त, इन सभी लोगों को अंग्रेजों की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। आज हम आजाद हैं, इसलिए आवश्यक है कि आजादी को हम लोग सही माने में रखें और अपने लक्ष्य को बिल्कुल जैसे चंद्रशेखर आजाद लोग दीवाने टाइप के थे उस तरह अपने लक्ष्य को हम निर्धारित करें और आगे की तरफ सदैव बढ़ते जाएं। साथ ही साथ भूतकाल के इतिहास को अपने में संजोए रखें और उन क्रांतिकारियों के अमर बलिदानों को किसी भी हालत में ना भुलाएं। इन्हीं क्रांतिकारी अमर बलिदानों में सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोस जी हालांकि वह खत्म कब हुए इतिहास इसके विषय में मौन है, लेकिन आज पूरा मुल्क सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी तथा अगणित क्रांतिकारियों को याद कर रहा है और उनके बलिदानों को याद कर रहा है और स्वतंत्रता के गीत गा रहा है। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक ऊधम सिंह थे। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली कांड करवा दिया था तो ऊधम सिंह एक पेड़ के खोखले में स्थान में बैठे हुए छोटे बच्चे थे, देख रहे थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जनरल डायर को अंत में खत्म कर दूंगा। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर के ऊपर उन्होंने बम फेंक दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार किया हम लोगों के ऊपर। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि यानी उन महान क्रांतिकारियों को किसी भी हालत में ना भुलाया जाए और उनको सदैव सत नमन करते हुए उनके बलिदानों को सदैव याद रखा जाए। इसी बीच में
हिंदी के कवियों में भी और अंग्रेजी के कवियों ने भी, जो हिंदुस्तान के कवि और लेखक थे, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीतांजलि लिखा है, उनकी कविता माई हिवन कविता उन्होंने लिखा है, इनटू द हिवन ऑफ माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मतलब अये स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता, मेरे देश को तू जगा दे। अर्थात उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में चिंगारी का कार्य किया। प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा अपनी कविता में, आवाहन गीत के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को सजग किया। उन्होंने कहा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। प्रसिद्ध राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जो फतेहपुर जिले के बेलकी कस्बे में भी पैदा हुए थे, उन्होंने भी उन लोगों को, शहीदों को याद करते हुए लिखा है, उन्हें प्रणाम शतक प्रणाम। प्रसिद्ध हिंदी कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने तो अपनी कविताओं में और अन्य लेखकों से भी निवेदन किया कि वह अपनी कविताओं में उन क्रांतिकारियों को महत्वपूर्ण स्थान दें। उन्होंने स्वयं अपनी कविता में लिखा, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, उनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसलिए मेरा सभी भारतीयों से निवेदन है कि भारत के उन महान क्रांतिकारियों के प्रति सदैव श्रद्धा रखें और उनके विचारों को जो आजादी से संबंधित विचार थे उसको सकारात्मक दृष्टि से पूर्ण करें और सदैव लक्ष्य की तरफ प्रेरित रहें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित अंग्रेजी प्रवक्ता आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।